हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज हम देखेंगे यू वर्सेस देम, यानी कि आपकी करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उसके साथ साथ आप दोनों की एनर्जी कैसी रहेगी और फ्यूचर क्या होगा कनेक्शन का आगे आने वाले वक्त पे। सो ये हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, यानी कि जब भी आप देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, विच मीन्स कि आप चाहे मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, आप सब देख सकते हो। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। Okay, so we have 9 of Swords, we have the Chariot, we have 3 of Coins. All right, सो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। सबसे पहले तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे ये सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन करंटली बहुत ज़्यादा निराश है। ठीक है, वो निराश इस वजह से है क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आपको खुशियाँ नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, जो खुशियाँ उन्हें आपको देनी चाहिए, ठीक है, वो आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं रिसेंटली ड्रीम आया है या फिर कहीं से एक वाइब मिली है जिसकी वजह से उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप उनसे अभी कुछ मांग नहीं रहे हो, जो हो सकता है पहले मांगा करते थे। पहले आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा होप्स एक्सपेक्ट किया करते थे और आप हो सकता है कि इनसे अपना वक्त या मिलने आना, ये सब हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अर्ज करते थे। लेकिन अब हो सकता है कि आप नहीं करते हो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं दिखा है कि आपकी बातों का वैल्यू नहीं किया जाता या फिर आपके डिज़ायर्स का, आपकी इच्छाओं को समझा नहीं जाता। तो आपने कहीं ना कहीं मांगना बंद कर दिया है, एक्सपेक्ट करना बंद कर दिया और होप्स करना भी बंद कर दिए। तो वही सारी चीज़ आपके पर्सन को कहीं ना कहीं करंटली फील हो रही है कि ये आपकी खुशियों को पूरा नहीं कर रहे हैं और आप इनके साथ रहकर या आप इनसे प्यार करके नाखुश हो और बहुत अनसेटिस्फाइड हो, लेकिन फिर भी आप उन्हें कुछ कह नहीं रहे हो, आप जता नहीं रहे हो और ये बहुत गलत कर रहे हैं आपको इम्पोर्टेंस ना देकर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने उनके लिए बहुत कुछ करा और छोटी मोटी चीज़ जो आपने उनसे मांगी वो भी उन्होंने पूरी नहीं करी और अभी भी वो आपकी खुशियों का ख्याल नहीं रख रहे हैं। बस अपना देख रहे हैं कि कब वो कहाँ खुश है, कहाँ पर उनको अच्छा लग रहा है, कहाँ पे उनको नहीं लग रहा, कौन सी चीज़ें वो कर सकते हैं। तो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली वो चीज़ों को करते हुए आ रहे हैं और उसमें वो उन्होंने सोचा भी नहीं कि आपको कैसा लग रहा होगा। ठीक है, और आपसे मिलना, आपकी कद्र करना, आपको घुमाने लेके जाना या आपको स्पेशल फील करवाना, आपसे ढेर सारी बात करना, आपको कॉल मैसेज करना, ये सब जो चीज़ें वो नहीं कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत गलत करते आ रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उनके असली साथी हो जो उनके हर एक सुख दुख में साथ देते हो और वो बस आपसे लेते रहते हैं। आपको कभी कुछ देने का, खुद से आपके लिए कुछ करने का कभी सोचते नहीं हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा मुझे रोते हुए एनर्जी में ये नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि बहुत अफसोस कर रहे हैं कि अब तक उनको ये रियलाइजेशन क्यों नहीं हुई, अब तक उन्होंने ये इंपॉर्टेंस जो अभी वो फील कर रहे हैं आपके प्रति वो पहले क्यों नहीं हो गई। पहले इन्होंने आपको कितना हर्ट कर दिया या फिर आपको कितना ज़्यादा लेस वैल्यूएबल फील करवा दिया, जबकि ऐसा रियलिटी में नहीं है। तो अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनका बहुत मन कर रहा है कि वो बस आपकी तरफ भागते हुए आ जाए, दौड़ते हुए आ जाए, सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाए। ठीक है, और वो सारी चीज़ें आपके लिए करें जो आप पहले मांग किया करते थे। ठीक है, हो सकता है कि आप उन्हें मांगते, उनका वक्त मांगते थे आप, या मांगते थे कि वो मिलने आए या वो आपसे दिल खोलकर बात करे, अपना प्यार का इजहार करे, वो सब हो सकता है नहीं करते थे ये। ठीक है, तो अब ये करेंगे। या हो सकता है कि आप पहले चाहते थे कि अगर आप दोनों मैरिड हो, आपके बच्चे भी हैं, लेकिन आप लोग अलग रहते हो, शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि आप बहुत बार इनके सामने आपने मिन्नतें करी है कि ये आपकी लाइफ में वापस आ जाए और आप दोनों मिल के जो है शादीशुदा ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। लेकिन हो सकता है तब इन्होंने थोड़ी सी भी वैल्यू नहीं करी और इतने बार हर्ट होकर आप हो सकता है कहीं ना कहीं बहुत रिजिड और बहुत स्टोन हार्टेड हो गए हो। ठीक है, ठंडे दिल के हो गए हो कि नहीं अब बोलना ही नहीं है, जब होता ही नहीं है, जब हमारी सुनते नहीं है, समझते नहीं है हमें, हमारे ज़रूरतों को, हमारी इच्छाओं को, तो हम अब बोलेंगे ही नहीं।
ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर चुके हो कि नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क और ये पर्सन आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। तो आपने भी अपने तरफ से एफर्ट डालना हो सकता है बंद कर दिया है, और जब आपने एफर्ट डालना बंद किया, जब आपने मान लिया कि यही सच्चाई है, शायद आपके पर्सन कभी आपके होकर या आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, तब से मुझे दिख रही है कि इस पर्सन के अंदर धीरे धीरे ट्रांजिशन स्टार्ट हुई है। एंड अब तो ये बहुत ही एक्सेसिवली उस बर्डन को फील कर पा रहे हैं कि इन्होंने कितना गलत करा है। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है विद द 3 ऑफ कॉइंस, ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आकर आपको वो सारी खुशियाँ देना चाह रहे हैं जो वो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी के या स्टकनेस की वजह से, या फिर अपने ईगो, अपने एटीट्यूड या अपने टॉक्सिक माइंडसेट की वजह से ये पर्सन ने नहीं करा आपके लिए। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो अगर ऑर्थोडॉक्स हैं या टॉक्सिक है, ठीक है, बहुत सारे माइंडसेट को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं आप स्विच कर रहे हैं कि नो, अगर प्यार है तो प्यार है, उसमें इक्वालिटी होगी, उसमें इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है। हमारे लवर का हम कद्र करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि बस हमारी सेटिस्फैक्शन हमें मिलनी चाहिए। ठीक है। तो उस टॉक्सिक जो एनर्जी है उससे वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन निकल रहे हैं। वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो है, चाहे आपके पर्सन की जेंडर कुछ भी हो, एनर्जी की वाइज में बात कर रही हूँ। ठीक है। तो वो निकल रही है इस पर्सन के अंदर से। ठीक है। सो ये चीज़ करंटली यहाँ दिख रही है। चलिए देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। We have 8 of Wands, we have the Wheel of Fortune, ओके, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे एनर्जी में हो, आप नई शुरुआत करने की एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो अपने पर्सन की तरफ, अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो आप, और आपको ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रही है रिसेंट डेज से। लाइक आप बहुत ज़्यादा इमोशनली तो फील कर ही रहे हो, लेकिन साथ में हो सकता है कि आप सेक्शुअली भी फील कर रहे हो। ये कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी डोंट गेट ऑफेंडेड, क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, बट स्टिल देन इट्स नॉट अ बैड थिंग। बहुत लोग एकदम से टेंशन में आ जाते हैं, ओ माय गॉड ये क्या है। it's a normal thing, it's a part of human life, so don't get offended. Anyway, मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत पैशनेट फील कर रहे हो। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा ख़राब साइड से हो, पैशनेट इन द सेंस कि उनको फील करना, उनके प्रेजेंस में आना, उनको हक करना, ठीक है, फिजिकली उन्हें टच करना, ये सारी चीज़ें, डिज़ायर्स आपके कहीं ना कहीं बढ़ते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो यू आर फीलिंग वेरी पैशनेट, वेरी अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स देम, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम, एंड आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी फील कर रहे हो। तो आपकी जो एनर्जी है इमोशनल लेवल पर वो बहुत अच्छी दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके मन में अभी कोई नेगेटिविटी नहीं है। ठीक है। आप बस अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हो कि आप ज़्यादा फ्यूचर को लेकर टेंशन नहीं लोगे और पास्ट को लेकर भी टेंशन नहीं लोगे, प्रेजेंट में जियोगे और सरेंडर करोगे ईश्वर पे, जो होना होगा देखा जाएगा। ठीक है। तो आप अभी पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो कि क्या हमारा रिश्ता ज़िंदगी भर चल सकता है, अगर नहीं चला तो क्या होगा, तो क्या करेंगे हम, कहाँ जाएंगे हम। तो इस तरीके के जो डर था आपके मन में, ठीक है, वो डर आपने ख़त्म कर दिया है, कर रहे हो ख़त्म, और आपको अब लग रहा है कि ओके, अगर हम अपने पर्सन के साथ कनेक्शन में हैं, अगर हम प्यार करते हैं तो हम प्रेजेंट में जिएंगे। हम ज़्यादा सोचेंगे नहीं कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, साथ जिएंगे या नहीं जिएंगे, और पास्ट में जो चीज़ें हुई उसको भी याद नहीं करेंगे। प्रेजेंट में जो चीज़ें अगर बात नहीं हो रही है तो ठीक है, होप्स रखेंगे कि आगे होगी ज़रूर, और अगर नहीं हो रही उसे एक्सेप्ट करेंगे, और अगर सब कुछ ठीक है तो उसी को एंजॉय करेंगे, उसमें प्रेशर नहीं डालेंगे कि प्रेजेंट तो अच्छा चल रहा है, फ्यूचर का क्या। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो कि आपका फ्लो में आगे बढ़ना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस सीरियसनेस से, जिस तरीके की एनर्जी इन्वेस्ट कर आप एक कनेक्शन में आगे बढ़ते हो, उतना ही एफर्ट सामने तरफ से आपको नज़र नहीं आता। ये आपको कहीं ना कहीं समझ आ गया है। तो आप भी कहीं ना कहीं लाइट वेटेड तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हो, जहाँ पे आप अपने इमोशंस, एनर्जी सब इन्वेस्ट करोगे, बट प्रेजेंट में जीकर। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब आप टेंशन फ्री होना चाह रहे हो। अब आपको लग रहा है कि नहीं, हम टेंशन फ्री तरीके से कनेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। एक कनेक्शन में जो हैप्पीनेस, अट्रैक्शन, बॉन्ड की ज़रूरत होती है, उससे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और कोई भी किसी भी तरीके का तनाव पैदा करना, कंप्लेन करना, बात समझाना, कुछ भी कोशिश नहीं करेंगे। अगर बिना कुछ एफर्ट डाले कनेक्शन अच्छे तरीके से चल सकता है तो चलेगा, और अगर नहीं तो ईश्वर की मर्जी। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो, एंड आपको कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी लेवल पर पहुंच रहे हो, जहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि जो चीज़ जो इंसान नहीं समझ सकता उसमें उसको फोर्स करवा कर 50 बार ज़बरदस्ती समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। एक इंसान अगर फर्स्ट टाइम में नहीं समझ पा रहा है, वो उन्हें आप लाख गुना समझा लो तब भी वो नहीं समझ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स ऐसी है कि अब आपको कनेक्शन को एक्साइटिंग वे में, पैशनेट वे में आगे बढ़ाना है, और अगर कोई चीज़
आपको लग रही है कि आपके मुताबिक नहीं हो रही है, तो आपको उसमें ईश्वर के प्रति सरेंडर करना है। तो आपकी माइंडसेट एंड इमोशंस बहुत अच्छे हैं अपने पर्सन को लेकर, इमोशनल रोमांटिक दोनों तरीके की फीलिंग्स आप रख रहे हो। साथ में आप अपने अंदर की जो टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है एंड जो डर है, उसे भी आप कहीं ना कहीं निकाल चुके हो बहुत हद तक, ठीक है। तो अब आप कहीं ना कहीं फ्री स्पिरिट होके खुल के लाइफ को जीना चाहते हो, जहाँ पर अब आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप अपने लव लाइफ को अपने लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं दोगे किसी भी हालात में। आप अपने प्यार पे बिलीव कर रहे हो और आप ईश्वर पे भी बिलीव कर रहे हो कि जो भी होगा वो ईश्वर की मर्ज़ी से सब कुछ सही होगा आपके लाइफ में, ठीक है। तो सरेंडर करने वाली भी एनर्जी है, लेकिन उसके साथ साथ ज़िंदगी को सही बनाने का एंड लव लाइफ को भी सही तरीके से चलाने की भी एनर्जी आपकी है। बस ऐसा नहीं है कि आप हाल छोड़ के बैठे हो, नो, आप सरेंडर कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आप नेसेसरी चीज़ों को जिसमें चेंज आने की ज़रूरत है उसमें आप एफर्ट डालने के लिए भी रेडी हो। ओके, सो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। We have nothingness, we have the burden, okay, we have abundance, we have silence in reverse. Great energies. And bottom of the deck we have the dream card. Can you see this? Okay, so future में आप दोनों की एनर्जी रहेगी, लेट मी टेल यू, कि आप दोनों के मन से ना जो भी, जैसे मैंने बताया, डार्कनेस है, क्योंकि आपके पर्सन की भी करंट फीलिंग्स में वो रिलीज़ हो रही है और आपकी भी रिलीज़ हो रही है। आपको भी समझ आ रहा है कि कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती करवाई नहीं जा सकती जब तक सामने वाले पर्सन खुद नहीं चाहेंगे आपके लिए कुछ करना। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, सो आपके कनेक्शन में, ठीक है, जो चीज़ें अननेसेसरीली है, जिसका नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पर फ्लश आउट होगी। दूसरा, आप दोनों एक दूसरे के प्रति जो बर्डन है कि आप उनके वजह से हर्ट हो, दुखी हो, और आपको लगता है कि ये इंसान ने बहुत बुरा किया आपके साथ, उनको भी कहीं ना कहीं लगता है आप उनके आइडियल पार्टनर ने, उन्होंने आपके साथ बुरा किया, आपने उनके साथ बुरा किया। इस तरीके की जो भी चीज़ है वो बर्डन आप दोनों रिलीज़ करोगे। और जो एक साइलेंस है, जहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों अभी फ़िलहाल के लिए हो सकता है किसी किसी चीज़ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, जैसे कि आपके पर्सन हो सकता है अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, अब आपको स्पेशल फील करवाना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं बोल रहे हैं सामने से आकर। जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो समझते नहीं है वो अब आप नहीं कहोगे, नहीं समझाओगे उन्हें, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में वो कॉम्प्रोमाइज़ है। आप चाहते हो कि वो समझे, लेकिन आप मजबूर हो रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए, इज़न्ट इट? तो वो जो एनर्जी है ना, कि एक दूसरे को ना खुल के बताना, ना जताना, इस डर से कि सामने वाला शायद इंपॉर्टेंस ना दे या सामने वाला शायद ना समझ पाए, ये आपका हटेगा। तो जो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हो पा रही है पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, वो यहाँ पर क्रिएट होती हुई मुझे नज़र आ रही है आपके फ्यूचर में। वो अंडरस्टैंडिंग, वो कंपैटिबिलिटी जो अभी आप मिस कर रहे हो, आपको हो सकता है लगे, आपके पर्सन को भी लगे प्यार बहुत है बट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम कुछ बोलते हैं और समझ जाते हैं, हम कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, वो कुछ और समझ बैठते हैं। तो वो जो एनर्जी है वो यहाँ से रिलीज़ होगी एंड आपके कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी, एक म्यूचुअल यूनियन, ठीक है। आप दोनों बहुत डिफरेंस हो, आप सन हो, वो मून है, आप नॉर्थ हो, वो साउथ है, ठीक है। एनर्जी के वाइज, प्रोफेशन के वाइज, माइंडसेट के वाइज, एज के वाइज, सब कुछ मुझे यहाँ पर अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। बहुत फ्यू चीज़ें हैं जो कि आप दोनों के बीच में सिमिलर हो सकती है, बहुत फ्यू माइंडसेट्स आपके हो सकते हैं एंड फिलॉसफी हो सकती है जो सकते हैं सेम हो, और सब कुछ डिफरेंट दिख रहा है। तो एक म्यूचुअल यूनियन आपके कनेक्शन में मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है होता हुआ, ठीक है, जो कि आपको स्टेबिलिटी देगी इस 3D लाइफ में, गारंटीड इस 3D लाइफ में देगी, यानी कि इस मनुष्य जीवन में स्टेबिलिटी आपके रिश्ते में ज़रूर बनेगा, ठीक है। चाहे वो कमिटमेंट के रूप में हो, चाहे वो रिलेशनशिप के रूप में हो, चाहे वो शादी के रूप में हो, चाहे अगर शादीशुदा हो तो रीयूनियन के रूप में हो, नो कॉन्टैक्ट है, पैचअप के रूप में हो, ठीक है, जो भी रूप में हो, म्यूचुअल यूनियन आपका मुझे नज़र आ रहा है। और स्टेबिलिटी के साथ, ऐसा नहीं कि हाँ इमोशनली या स्पिरिचुअली आप दोनों यूनियन करोगे, नहीं, 3D फॉर्म में एकदम लाइव, ठीक है, जिससे आपका कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग होगा, कंपैटिबिलिटी होगी, यूनियन पूरे तरीके से होगा। जो अभी अभी हो सकता है कि आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो बट फिजिकली फैक्टर्स में माइंडसेट्स आप लोगों के बहुत अलग अलग है, तो फिजिकली आप लोगों को लगता है कि मे बी आप दोनों लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो ये सारे माइंडसेट भी चेंज होंगे। तो आप दोनों मुझे एक दूसरे के लिए स्पेस बनाते हुए नज़र आ रहे हो, जो कि आप लोगों के लिए हो सकता है ईजी नहीं होगा और बहुत न्यू होगा, बट मुझे लग रहा है कि आप दोनों इन द कमिंग फ्यूचर एक दूसरे के लिए स्पेस बनाओगे, ताकि आप दोनों एक दूसरे के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझ पाओ एंड एक दूसरे को खुल के प्यार कर पाओ, ऐसा प्यार कर पाओ कि अंदर से तो फील हो, लेकिन फिर बाहर से भी इतना फील हो कि माइंड में एक पर्सन का भी डाउट ना रहे कि ये क्या, ये प्यार है भी या नहीं,
और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना इस कनेक्शन में यूनियन कंपैटिबिलिटी, इसमें आपको और मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 मंथ्स और देने पड़ेंगे। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, 6 महीना आपको देना ही होगा इस रिश्ते पे, अगर आप दिल से चाहते हो कि ये रिश्ता जीवन भर के लिए अटूट बन जाए। 6 महीने आपको पेशेंस रखने होंगे, 6 महीने आपको स्टेबल रहना होगा, 6 महीने आपको अपने रिश्ते की खुशियों पे फोकस करना पड़ेगा रैदर देन नेगेटिविटीज़ के, प्रॉब्लम्स के। एंड मार्क माई वर्ड्स, विद इन 6 मंथ्स चीज़ें सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगे। एंड आफ्टर 6 मंथ्स यू विल सी कितना मिराकुलसली आपके कनेक्शन में पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, एंड आपके पर्सन कितने ज़्यादा पहले से बेटर हुए हैं, एंड कितना ज़्यादा आप भी इवॉल्व हुए हो इस लव कनेक्शन में। ओके, और भी कार्ड्स देखेंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड। We have, look deep within your heart and you will feel my love for you is as deep as the ocean। ये आपके पर्सन का चैनल मैसेज है आपके लिए करंटली। मैं हिंदी में भी बता देती हूँ। आपके पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं कि आप अपने दिल के अंदर झांक कर देखिए तो आपको उनका प्यार नज़र आएगा। उनका प्यार इतना ज़्यादा गहरा है जितना ज़्यादा गहरा एक समुद्र होता है, ठीक है। तो डेप्थ उनका लव का बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब वो सीख रहे हैं कि हमेशा अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, या जिस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, जिस तरीके से उन्होंने अपने फैमिली को रहते हुए देखा है, जिस तरीके से उन्होंने सोसाइटी में कपल्स को रहते हुए देखा है, उस तरीके से निकलकर वो आपको डिफरेंट वे में ट्रीट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो बहुत बार आपके प्रति टॉक्सिक हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने आपको समझने के बजाय सोसाइटी के नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स, रूल्स को समझने की ज़्यादा कोशिश करी। तो वो समझ रहे हैं कि जहाँ प्यार होता है वहाँ कंट्रोल नहीं होता, जहाँ प्यार होता है वहाँ पर किसी भी तरीके की फोर्सफुल एनर्जीज़ नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस होती है, अनकंडीशनल लव होता है। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। इन केस अगर आप अपने लव लाइफ में सफ़र कर रहे हो सो आप एनर्जाइज क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट, पेंडेंट और रिंग। अगर आपको चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टा में कांटेक्ट कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। साथ में आप अट्रैक्शन मिस्ट का भी यूज़ कर सकते हो। अट्रैक्शन मिस्ट को यूज़ करके आप घर बैठे ईजी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो रिलेटेड टू लव, करियर, मनी, हेल्थ, ब्यूटी एक्सेट्रा, मैरिज, ठीक है, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो अगर आपको लगता है कि आपको अपनी विश पूरी करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो, जो जैसा चाहते हो वैसा नहीं होता, उसका उल्टा होता है, ठीक है, और आपको लगता है कि आप मैनिफेस्ट करने में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो, तो आप इस मिस्ट को यूज़ कर सकते हो। ज़रूर आपको इससे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो अगर आपको ये चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में कांटेक्ट कीजिए और अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए अपने डिटेल्स वगैरह के साथ। सो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।